हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग फिर से शानदार जानदार प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे और विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग अनअकैडमी पर बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो अनअकैडमी पर आप सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। उसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको एक गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी गोल सेलेक्ट कीजिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए और फाइनली आपको लगाना है एक कोड ABSIR10, और ABSIR10 रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो फटाफट आप सारे लोग अनअकैडमी पर बच्चे जरूर जुड़ेंगे, प्लस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखिए ABSIR10 आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, हमारे कोड का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग किस तरीके से वहां पर लिखेंगे। तो देखिए ABSIR आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आगे 10 लिखना है और इसको अप्लाई कर देना, और आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप लोग पेमेंट बच्चे कर सकते हैं, वहां पर कर दीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। चलिए पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर, यानी कि बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सवाल है। अगर बालों में प्रोटीन की बात करते हैं, देखिए हिस्टोन का कोई मतलब नहीं है बालों में प्रोटीन का। बाल, नाखून, त्वचा, ये सब में पाया जाता है बच्चे केराटिन। केराटिन प्रोटीन बाल में, नाखून में, त्वचा में, इन सब में पाया जाता है। हिपैरिन की बात करते हैं तो हम ब्लड के, हिपैरिन की बात करते हैं तो कह देते हैं भाई ब्लड में पाया जाता है, याद रखना है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। अब इंसुलिन हार्मोन की जब भी बात आती है तो एक पॉइंट याद रखना है कि इंसुलिन हार्मोन, इसकी कमी से रोग हो जाता है मधुमेह। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। और एक चीज और याद रखना है, ये कहां से सीक्रेट होता है, ये लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट से होता है, जो कि आपकी बीटा सेल से यह हार्मोन, लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स के बीटा सेल से हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले केराटिन के बारे में जान लेते हैं। एक कठोर प्रोटीन है जो कि बाल, नाखून, हमारी त्वचा की बाहरी परत का निर्माण करता है। क्रोमेटिन में हिस्टोन जो होता है, ये एक मुख्य प्रोटीन होता है। क्रोमेटिन डीएनए प्रोटीन का एक संयोजन है जो कोशिका नाभिक की सामग्री को भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, जब भी हम लोग बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं तो कहते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक रोग हो गया और संक्रामक रोग हो गए। देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं वो हम लोग कह देते हैं कि ऐसे रोग जो कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग बातचीत करते हैं यहां पर, तो देखिए मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आता है। ट्यूबरक्लोसिस तो आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा, मलेरिया और खसरा, मलेरिया नहीं आता नॉन कम्युनिकेबल में, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या बैक्टीरियल बॉर्न है। और ये खसरा, मीजल्स हम लोग कहते हैं, ये आपके एक संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। अगर कभी मलेरिया पूछा जाए तो ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है बच्चे, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। क्या इंफ्रारेड का, बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों के संचार में किया जाता है। अब अल्ट्रावायलेट रेजेस की जब भी बात करेंगे तो सूर्य की जो रोशनी होती है, जो रेजेस आती हैं, हम लोग जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं। और जो हमारी ओजोन लेयर है, ये आने वाली जो किरणें हैं इनसे रक्षा करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ से फिल्टर होकर हमारे पृथ्वी तक ये पहुँचती हैं, और इसमें ओजोन लेयर जो है यही काम करती है। और लेकिन हम लोग जो CFC गैस यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, यहाँ से पृथ्वी से CFC गैस जब जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन लेयर में बहुत सारे छेद यहाँ पर हो जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर नुकसान हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर CFC गैस के कारण ओजोन लेयर में यहाँ पर नष्ट होती है, और जिससे जो सीधे सूर्य की किरणें हैं वो नीचे अगर आएंगी तो यानी कि स्किन कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा यहाँ पर जरूर बढ़ेगा। ठीक है भाई। एक्सरे पूछा जाए, रोंटिजन ने आविष्कार किया था। रोंटिजन साहब को नोबेल प्राइज भी दिया गया, पहले ही 1901 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर, यानी कि
कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको कैसे आप करोगे? जब भी हम लोग खाद की बात करते हैं, खाद की बात की मतलब NH2, CONH2, यही तो हम यूरिया का सूत्र कहते हैं, यही तो यूरिया का सूत्र है बच्चे। अब यूरिया में लिखा होता है NPK, ये जो NPK है, N से नाइट्रोजन, हर खाद की बोरी पर लिखा होता है भाई 46% नाइट्रोजन है, तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। P के मतलब फास्फोरस हो गया, K के मतलब पोटेशियम हो गया, तो यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस ये आपके पाए जाते हैं उर्वरकों में। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं 78%। अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे 21%। ठीक है भाई, याद रहेगा आप लोगों को। हड्डियों के निर्माण में बड़ा सहायक होता है फास्फोरस, फास्फोरस हड्डियों के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या NPK वाणिज्यिक उर्वरकों में बिग 3 प्राथमिक पोषक तत्व है और ये पौधों के पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। नाइट्रोजन में सबसे अधिक पोषक तत्व माना जाता है नाइट्रोजन को, जो खाद में, क्योंकि पौधे किसी भी अन्य तत्व की तुलना में अधिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक समाचार चैनल है NDTV, उसके प्रबंध निदेशक कौन है? अगर ये पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर बच्चे हो जाएगा राधिका राय। और यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है रवीश कुमार। रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन NDTV के जो प्रबंध निदेशक पूछे जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? राधिका राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को कौन संदर्भित करता है? देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ऐसा प्रश्न आए, और जैसा कि CHSL में ये सवाल आर्टिकल के माध्यम से पूछा गया था, और CHSL में इसने कहा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल हो जाता है 51। ठीक है, 51 हो गया। अब 51 हो गया तो 51 36 से लेकर के 51 तक क्या है आपके? DPSP हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? DPSP हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये सही आंसर हो गया। अब ये 36 से 51 तक है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए भाई? हम लोग जानते हैं USA से लिए गए। और ये कहाँ से लिए गए? DPSP। तो DPSP आपके बच्चे आयरलैंड से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रियम्बल, भारतीय संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि जो भारतीय संविधान की आत्मा है वो आर्टिकल नंबर 32 है। अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए तो लगाओगे भाई आर्टिकल 32, लेकिन ऐसे सीधे पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा, तब आप लोग लगाओगे प्रियम्बल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब प्रियम्बल में अगर पूछा जाए संशोधन, तो आप कहोगे 1976 में संशोधन हुआ है, जब इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपनड इन इंडिया? भारत में पहला आम डाकघर कहां खोला गया? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? फटाफट आंसर करोगे। पहला आम डाकघर कहां पर खोला गया? देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर पहले आम डाकघर की बात करोगे दिल्ली नहीं होगा। सही आंसर क्या है बच्चे? कलकत्ता है। अब कलकत्ता मैंने यहां पर आंसर आपको बताया, तो कलकत्ता के बारे में जान लीजिए। 1911 तक भारत की राजधानी रहती है। 1912 में भारत की राजधानी बन जाती है बच्चे दिल्ली। ठीक है, क्या बन जाती है? दिल्ली बन जाती है। बंबई भारत की आर्थिक राजधानी आज भी है। पहले आर्थिक राजधानी कलकत्ता को माना जाता था, क्योंकि सारे के सारे हेड ऑफिस, सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो बच्चे चलती थी आपकी कहां से? कलकत्ता से संचालित होती थी, इकोनॉमिक। लेकिन अब सारे ऑफिस कहां पर शिफ्ट हो गए? मुंबई में। तो मुंबई को इसीलिए इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे तो 69 अमेंडमेंट से इसको NCR डिक्लेयर किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। बंबई की बात करेंगे तो बंबई का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो गेराल्ड होंगियार हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता के बारे में अन्य पॉइंट, तो आप कुछ और बता सकते हैं, जैसे कि हुगली,
हुगली नदी के किनारे स्थित है कलकत्ता, महत्वपूर्ण स्थल है, अंग्रेजों का केंद्र भी था प्रारंभिक, तो ये भी आपको याद रखना है। मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे। कौन थे भाई? याद रखना है, फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। और मद्रास का नाम चेन्नई 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई रखा गया, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जानने से पहले जान लेते हैं 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया? देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। गोवा की बात की जाए, पुर्तगाली, अब सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ये क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। कौन आया था सबसे पहले भाई? 1498 में वास्को डिगामा आया। कौन आया? वास्को डिगामा आता है 1498 में। कहाँ उतरता है? कलिकट उतरता है। कलिकट का राजा कौन है? वहां पर उपाधि है राजा की जमोरिन, नाम नहीं है, उपाधि है जमोरिन, ठीक है। और ये वास्को डिगामा का स्वागत करता है। वास्को डिगामा ने जितना खर्चा किया होता है यात्रा में, उससे 60 गुना अधिक कमाई करके वो यहाँ से वापस जाता है। और वास्को डिगामा को जो रास्ता दिखाने वाला एक नाविक होता है, उसका नाम है, गुजराती पथ प्रदर्शक है, अब्दुल मनीत। कौन है भाई? अब्दुल मनीत। ये भी आपको याद रखना है आपको आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन जो गोवा पर कब्जा किया है पुर्तगालियों ने, वो 1510 में। अब किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक से। बीजापुर का शासक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह था। कौन था भाई? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, बीजापुर के शासक से। ये देखिए सारे पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्लियर हो गया? तो सही आंसर क्या हो गया? 1510। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बादाम एलमंड में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर एलमंड की बात करें, देखिए राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है, और बहुत मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं बादाम के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कौन सा विटामिन पाया जाता है यहाँ पर, तो ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई पाया जाता है। डी बिल्कुल नहीं पाया जाता। डी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? सनलाइट से। सनलाइट प्राप्त की, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है साइस्टिगेरॉल, वो सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करने का काम करती है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल हो गया, हम लोग देखो समझते हैं, ऐसे समझोगे, रथ एक टाफी, ये कोड याद रखोगे, आपके सारे विटामिन के केमिकल नेम निकल आएंगे। रा से रेटिनॉल हो गया, विटामिन ए हो गया। था से थायमीन हो गया, विटामिन बी हो गया, ठीक है भाई। ए से एस्कॉर्बिक हो गया, विटामिन सी हो गया। का से कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन डी हो गया। टा से टोकोफेरॉल हो गया, विटामिन ई हो गया। और फा से फिलोक्विनोन हो गया, विटामिन के हो गया। याद रहेगा? तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया आपका? विटामिन ई। अब एक सवाल और आपका बनता है, फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड पूछा जाए तो आप बताओगे विटामिन B9 को हम लोग फोलिक एसिड कहते हैं। B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका नाम है साइनोकोबलामिन। याद रहेगा? विटामिन के अगर आविष्कारक पूछे जाएं तो फंक हैं, 1911 में कैसिमर फंक ने। और विटामिन पूछा जाए तो दो तरीके के मान लेते हैं, एक वाटर सल्यूबल जल में और दूसरे वसा में। वाटर सल्यूबल की बात करते हैं तो हम लोग कह देते हैं बी एंड सी वाटर सल्यूबल है। वसा की बात करते हैं तो वसा में एडक कहते हैं। ए, डी, ई और के ये विटामिन आपके फैट सल्यूबल हैं। क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो इज अ डोरमेंट वॉल्केनो इज लोकेटेड इन। ये जो माउंट किलिमंजारो है, ये बच्चे कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, ज्वालामुखी की बात की गई है, तो ज्वालामुखी एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं डोरमेंट, एक होते हैं इंस्टिंक्टेड डेड। यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी और एकदम मृत ज्वालामुखी, ठीक। तो ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी कैसे होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कई वर्षों से कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन ब्लास्ट होने की संभावना, फटने की संभावना उनकी रहती है, तो ऐसे ज्वालामुखी निष्क्रिय। लेकिन जो डेड हैं उनमें कई सौ वर्षों से, कई मतलब लंबे समय से ब्लास्ट नहीं हुआ है, उनमें कोई भी संभावना लगभग जीरो यानी कि नगण्य संभावना रहती है, वो आपके डेड वॉल्केनो कहलाते हैं। एक्टिव वॉल्केनो ऐसे हैं जिसमें रेगुलर ब्लास्ट होता रहता है। तो इसी तरीके से जो डोरमेंट है किलिमंजारो, ये आपका तंजानिया में स्थित है। अब तंजानिया की अगर कैपिटल पूछी जाए तो डोडोमा हो जाती है, डोडोमा।
एक पॉइंट और याद रखना है, ऐसा एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया जहां पर कोई भी ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। चिली की कैपिटल बच्चे सेंटियागो है, और हम लोग जानते हैं एक शहर है वालपराइजो। कौन सा है? वालपराइजो। ये बच्चे यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है, शराब के लिए जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इटली की बात करेंगे तो कैपिटल हो जाती है रोम। रोम अगर पूछा जाए किस पहाड़ी पर है तो आप लोग याद रखोगे पैलेटाइन पहाड़ी पर रोम स्थित है। और रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अफ्रीका के बारे में सबसे पहले तंजानिया के बारे में समझ लेते हैं। किलिमंजारो, ये आप देख सकते हैं, माउंट एकांकागुआ चिली देश में है, आल्पस पर्वत इटली के उत्तर में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? माउंट ब्लांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है? देखो, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए भाई कोंकणी भाषा कहाँ की है, तो आप कहेंगे भाई गोवा की है कोंकणी। ठीक है। राजधानी क्या है? पणजी है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? और अभी हम लोग कह सकते हैं एडिशनल चार्ज गोवा के राज्यपाल का किसके पास में है? तो गोवा के जो राज्यपाल हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके पास एडिशनल चार्ज है गोवा का। गुजरात की बात करेंगे तो गांधीनगर राजधानी है, लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध शहर है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। उसको भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहते हैं। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर आपसे सबसे लंबी तटरेखा पूछी जाए तो गुजरात की है, याद रखना है। केरल की बात करेंगे, सबरीमाला मंदिर है, ठीक है, अयप्पा भगवान को समर्पित। इसके बाद में शांत घाटी है। एक झील बहुत प्रसिद्ध है बेम्बनाथ। कौन सी है भाई? बेम्बनाथ झील भी यहाँ पर स्थित है, जो कि केरला हो जाएगा। सबसे पहले मानसून कहाँ पर प्रवेश करता है? केरला में। लेकिन डायरेक्शन पूछा जाए तो अभी जैसे यूपी पीसीएस में एक डायरेक्शन पूछा गया था इसका, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, याद हो जाएगा। सिक्किम की कैपिटल बच्चे गैंगटोक है, आपको याद रखना है। कौन सी कैपिटल हो गई इसकी? राजधानी गैंगटोक। आगे बढ़ते हैं। देखो, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसके बाद दिल्ली और सिक्किम है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष में सबसे गरीब है। अब आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन ये नीचे से टॉप कर रहा है। ठीक है, ये तो राज्य क्या छोड़ दीजिए, बहुत पीछे राज्य हो गए नॉर्थ ईस्ट वाले, झारखंड वगैरह भी, बिहार वगैरह भी, लेकिन यूपी आप देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की। मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको सही मिलाना है आपको। सिल्क साड़ी मुरादाबाद, चिकन गोरखपुर, टेराकोटा बनारस, पीतल लखनऊ। देखो बहुत बढ़िया तरीके से मिलाते हैं इसको। जब भी कभी आपसे चिकन का काम पूछा जाएगा, चिकन कौन सा? पहनने वाला चिकन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ। तो बी के सामने 4। अब देखो बी के सामने 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर। तो यानी कि बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या हो गया? ये हो गया। सिल्क साड़ी कहाँ की हो गई? सिल्क साड़ी आपकी बनारस की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, बनारसी साड़ियाँ। टेराकोटा ये गोरखपुर हो गया, अभी जानते हैं इसको, जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग दिया गया ना टेराकोटा को। पीतल मुरादाबाद के लिए पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को, तो ये 1 हो गया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब देखिए कुछ चीजें और। मुरादाबाद पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो आप बताओगे भाई रामगंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर पूछा जाए तो आप कहोगे राप्ती नदी के किनारे है। बनारस पूछा जाए तो गंगा नदी के किनारे है। लखनऊ पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे है। याद रहेगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर है बच्चे? तो मुरादाबाद में है। अगर पूछा जाए आपसे रवि किशन कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर से। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? बनारस है। लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन एमपी हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह साहब यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शहर में गूगल रिसर्च इंडिया प्रयोगशाला स्थापित की गई है या जाएगी? फटाफट आंसर करोगे कहां पर स्थापित की जाएगी। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु की बात करेंगे तो देखिए संस्थापक हैं केम्पे गौड़ा। कौन है बच्चे? केम्पे गौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक हैं। और एक पॉइंट और याद रखोगे आप लोग कि बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय पार्क भी है, तितलियों के लिए जाना जाता है वो बेसिकली, जिसका नाम है बनेरघट्टा। कौन सा है भाई?
बनेरघट्टा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। और जो केम्पेगौड़ा हैं, इनकी एक अभी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है पीतल की, बेंगलुरु शहर में ही। चेन्नई पूछा जाए तो एक कूवम नदी के किनारे है। किसके किनारे है बच्चे? कूवम नदी के किनारे। और चेन्नई का नाम पहले मद्रास था, मद्रास से चेन्नई बन गया 1996 में। हैदराबाद पूछा जाए तो ये मूसी नदी के किनारे है। किसके? मूसी नदी के किनारे है। याद रखना, भारत का हाईटेक सिटी कहलाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। 69 अमेंडमेंट से इसको एनसीआर डिक्लेयर किया गया था। 5T आपको याद रखना है। डीआरडीओ का वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल भी आपको याद रखना है दिल्ली। गूगल रिसर्च इंडिया एआई प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। गूगल रिसर्च इंडिया का नेतृत्व एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक मनीष गुप्ता ने किया है। 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, मनोज कुमार या इनमें से कोई नहीं। 2017 के अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखना है आपको, ये 2018 का तो दिया गया अमिताभ बच्चन साहब को, 17 का दिया गया है विनोद खन्ना साहब को। किसको दिया गया है? विनोद खन्ना साहब को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहला दिया गया था देविका रानी रोरिक को। किसको दिया गया? देविका रानी रोरिक को सबसे पहला यह सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइसोलेट्स ऑफ या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां पर हैं? देखिए अभी हमने बात की थी, एक बीटा सेल से एक हार्मोन निकल रहा है, उस हार्मोन का नाम बच्चे क्या है? इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपका लैंगरहैंस आइलेट से निकल रहा है और ये आपकी कहां पर स्थित है? अग्न्याशय में। अग्न्याशय की बात करेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसी है बच्चे? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपको याद रखना है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? अग्न्याशय हो गई। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? लीवर सबसे बड़ी है, सेकेंड लार्जेस्ट अग्न्याशय। अग्न्याशय की एक और बात है कि इससे एंजाइम भी सीक्रेट होता है, इससे हार्मोन भी सीक्रेट होता है, तो इसलिए इसको हम लोग ना तो अंतःस्रावी कहते हैं ना बहिस्रावी, इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये पॉइंट याद रखोगे, मटर के दाने के बराबर है, सबसे छोटी लेकिन मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। किडनी की बात करेंगे, किडनी का अगर अध्ययन पूछा जाए तो नेफ्रोलॉजी है, इसका जो डॉक्टर होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर करिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मस्तिष्क की गतिविधि का, देखो केवल मस्तिष्क की गतिविधि के बारे में पूछा जाए, कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो गया, ये ब्रेन के लिए हो गया, ये हार्ट के लिए हो गया, ये ओवरऑल बॉडी के लिए और ब्रेन के लिए ये भी होता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के लिए ये हो सकता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये एमआरआई, लेकिन यहां पर पूछा गया है अध्ययन करने के लिए मस्तिष्क का, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किया जाने वाले दो तत्व कौन कौन से? बोरान एल्युमिनियम एकदम नहीं होगा, इरिडियम टंगस्टन एकदम नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? सिलिकॉन और जर्मेनियम के चालक से बनाते हैं हम लोग ट्रांजिस्टर। अब इस बार CHSL में सवाल पूछा था कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का है, तो याद रखिए ये जो पहले और दूसरे बीच के जनरेशन में पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं, जब पहले से दूसरे में जाते हैं तो बहुत जगह आपको ये सेकेंड जनरेशन मिलेगा और यही आपका सही माना जाएगा। ट्रांजिस्टर जो है वो आपका सेकेंड जनरेशन का पार्ट हो जाता है। क्लियर है। टंगस्टन की बात करते हैं तो हम लोग इसको टंगस्टन की बात करते हैं तो किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी के किस सहयोगी को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था? दीनबंधु, देखो बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आपसे पूछा जाएगा CF एंडूस तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दीनबंधु कहा जाता है। देश बंधु कहा जाए तो चितरंजन दास, ये चितरंजन दास जो हैं ये बच्चे देश बंधु कहलाते हैं। इसके अलावा विनोबा भावे पूछे जाएंगे तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही हैं विनोबा भावे, ये पॉइंट याद रखना है। जमनालाल बजाज के बारे में पूछा जाए तो गांधी जी के पांचवें पुत्र या हम लोग कह देते हैं दत्तक पुत्र, औरस पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा भाई सारे लोगों को। ये विनोबा भावे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहला मैग्सेसे अवार्ड जिसको हम लोग एशिया का नोबेल कहते हैं, ये पहला विनोबा भावे साहब को दिया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है?
आंसर करिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, असम। फटाफट आंसर करो। देखो हल्दी के अगर सबसे अधिक उत्पादन की बात करेंगे, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको देखना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर तेलंगाना होता यहां पर विकल्प में तो हम लोग तेलंगाना लगाते जरूर, क्योंकि अब जो पार्ट है आंध्र प्रदेश वाला, हल्दी उत्पादन का एरिया वो तेलंगाना हो गया है, लेकिन यहां पर तेलंगाना नहीं है तो हम लोग आंध्र प्रदेश ही लगाएंगे। आंध्र प्रदेश आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई नारियल शोध संस्थान कहां पर है, तो आप कहेंगे केरल के कासरगोड में है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है, तो आप कहेंगे राजमुंद्री में है। राजमुंद्री कहां पर बच्चे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, असम की बात की जाए, दिसपुर राजधानी है, काजीरंगा, सोनाईरूपा, मानस, गर्म पानी, ये सभी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपके असम में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान, इन दोनों से किसको सम्मानित किया गया है? एकमात्र व्यक्ति हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल या मोरारजी देसाई। फटाफट आंसर करोगे, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखो इसको समझना है, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि दोनों पुरस्कार दिए गए हैं। भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री 81 वर्ष में जो प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई साहब। ठीक है, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान और निशान पाकिस्तान दोनों से नवाजा गया। भारत रत्न इनको 1991 में दिया गया है। और इन्हीं के साथ सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब को भी भारत रत्न दिया गया। इनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न दिया गया। याद रखना है आपको, ये क्लियर है? तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? मोरारजी देसाई आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों के लाल, नीले, पीले, लाल, नीले, बैंगनी, लाल, नीले, बैंगनी रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? उसको बच्चे कहा जाता है एंथोसाइनिन। अगर पत्तियों का रंग हरा है तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। कैरोटीन के बारे में हमने बता दिया आपको। बाल, त्वचा, ये सारी की सारी जो बाहरी परतें बनी होती हैं, नाखून, ये सब आपके कैरोटीन से बने होते हैं। पौधे के लाल, नीले और बैंगनी रंग एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होते हैं। एंथोसाइनिन फल पकने के रंगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का भी काम करता है। अब देखिए अगला सवाल है तारों से लेकर के। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर हमको जाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो आपकी पूर्व की ओर घूम रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का काम करती है पृथ्वी। और इसी हम लोग जानते हैं ना, पृथ्वी और सूर्य, देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी क्या हम लोग कह सकते हैं ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्या होता है जबकि प्राणियों में वो नहीं पाया जाता? भाई स्टार्च होता है, हम लोगों में होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, लेकिन सेलुलोज प्राणियों में नहीं होता है, लेकिन पौधों में ये सेलुलोज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी सही ढंग से मेल खाती है? बीजू जनता दल, ये तो उड़ीसा की हो गई, तमिलनाडु नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की हो गई, ये नहीं होगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना, ये आपका सही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना की हो गई। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की होती है, कर्नाटक की नहीं होगी। तो आपका सही कौन सा मिला हुआ है बच्चे? टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति आपकी तेलंगाना से संबंधित पार्टी हो गई। और जो कि आपका आंध्र प्रदेश से कटके बना था तेलंगाना, 2014 2 जून को इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति का अनुसरण कब किया? बड़ा फेमस है, और यह अनुसरण किया था बच्चे 1991 में, जब ऐसा लग रहा था कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो क्राइसिस में है। उस समय 1991 में यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की संभावना सी बन रही थी, लेकिन उस समय एलपीजी मॉडल को एडॉप्ट किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके कारण हम लोग उस खराब अर्थव्यवस्था से उबर पाए और भारत यहाँ पर एक सीधे अच्छी स्थिति में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चे हैं जयराम ठाकुर। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे तो मनोहर लाल खट्टर हो जाते हैं। ठीक है, हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से हैं ये, लेकिन अब ये नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सियालकोट निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? देखो सियालकोट अगर कभी आपसे पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी के किनारे। रावी के किनारे पूछा जाएगा तो लाहौर शहर स्थिर है। ठीक है, थीन बांध,
रणजीत सागर बांध या थीन बांध इस पर है। झेलम पूछा जाएगा तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम पर है, याद रहेगा, तुलबुल परियोजना झेलम पर है। चिनाब पर, सलाल, दुलहस्ती, ये सब चिनाब नदी पर है। पंचनद में सिंधु काउंट नहीं होती है। पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज तो आती हैं, लेकिन सिंधु को काउंट नहीं किया जाता है। तो ये आज हमारे यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बच्चे सेशन अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग अधिक से अधिक लिखा करिए नीचे। जब भी आप लिखते हैं तो हमको पता चलता रहता है कि आप लोग किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे सेशंस आप लोग चाहते हैं, तो जरूर लिखिएगा। लेकिन अनअकैडमी पर हमसे जरूर जुड़िए, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए। क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, मेरा नाम सर्च कीजिए, वहाँ पर सर्च एजुकेटर में आलोक कुमार वाजपेयी, आलोक कुमार वाजपेयी सर्च करने के बाद में मुझे आप लोग फॉलो कीजिए। और आपको करना क्या है, यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, प्लस पे जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन करना है, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है और फाइनली AB सर 10 कोड लगा देना है और सब्सक्रिप्शन कर देना है 10% डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। AB सर 10 जब भी प्रयोग करेंगे, AB सर कैपिटल लेटर में आगे न्यूमेरिक 10 लिखना है और अप्लाई कर देना है। तो आज का सेशन बच्चे कैसा लगा, लाइक करके शेयर करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।